आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक है मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 12.1 यूनिट नंबर 10 में आप बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो ले लेते हैं, राइट। इसमें क्या है, चैप्टर में एक्सपोनेंट और पावर्स के बारे में है। एक्सपोनेंट एंड पावर्स आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। सच द पैट जैसे 10 की पावर 2 इस टाइप से लिखा जाता है, तो हम उसे लिखते हैं 10 बेस है और 2 क्या है इसकी पावर, राइट। ठीक है, क्लियर, या आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हमें 1000 दिया हुआ है तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 × 10 की पावर 3, मीन 10 बेस है और 3 क्या है इसकी पावर, क्लियर। अगर यही पावर नेगेटिव हो देन कॉल्ड एक्सपोनेंट, क्लियर, पावर एंड एक्सपोनेंट। ओके, जैसे अब देखो सेकेंड रूल, हम पावर्स को अगर नेगेटिव पावर्स हैं तो उसे प्लस करते हैं, कैसे, उसका रेसिप्रोकल करके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। मीन न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर, सच दैट 10 की पावर -1 है, पावर है भाई। हम 10 की पावर 1 तो मतलब 10, 10 की पावर 2 मीन 100, 10 की पावर 3 मतलब 1000। पर 10 की पावर -1 आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, पावर को प्लस करते हैं, नंबर को अपोजिट कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 10 -1 पावर 1/10 की पावर 1 = 1/10। इट्स मीन पावर को हम प्लस कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, इन क्वेश्चन में आप सिर्फ पावर को प्लस माइनस कर सकते हैं, पर आप नंबर को, अगर नंबर माइनस में है तो आप उस नंबर को प्लस से माइनस नहीं कर सकते या माइनस से प्लस नहीं कर सकते, क्लियर दैट। इसके साथ आपने एक्सपेंडेड फॉर्म भी पढ़ी थी भाई। कोई आपको सम अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा गया एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो आप किस टाइप से लिखते हो, 1s, 10s, 100,000, 1 इंटू जितने नेक्स्ट नंबर हैं उतनी ज़ीरो लगा दी जाती है, प्लस 0 × 10, ये 100 में, सेकंड टेंस में, 5 वंस में। देन नाउ अगर पॉइंट के बाद भी नंबर है तो वो किस में आता है, 10th आता है, फिर 100th आता है, राइट। 6/10 ऐसे ही लिखते हैं ना, एंड 3/100 उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो 1 × 1 2 3 3 0 है तो 10 की पावर 3। इसमें बेटा 10 का ही ज़ीरो काउंट नहीं होता, आपके 1 के साथ जितने नंबर हैं। एक्चुअली देखो क्या होता है, इसमें कोई एक नंबर है जैसे कि 26 है, 27 है, ठीक है, हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। याद रखना, कोई भी क्वेश्चन है उसमें पॉइंट हमेशा सबसे लास्ट में होता है। कोई भी गिवन नंबर है ना तो पॉइंट हमेशा सबसे लास्ट में, अगर उसमें कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ तो सबसे लास्ट में होता है। उस पॉइंट को हमें जितना आगे लाते हैं उतने ही इसमें पावर लग जाती है, 10 की पावर 2। ये आप इसकी सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ोगे, क्लियर। इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, ये आप 7th में पढ़ चुके हो। चलिए अब एक्सपोनेंट के कुछ रूल हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ रूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट, अगर एक्सपोनेंट आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन आपको गिवन है, अगर दोनों में बेस सेम है, अगर बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं तो पावर प्लस होंगी। फर्स्ट अगेन समथिंग, बेस सेम, पावर्स अलग अलग और मल्टीप्लाई तो पावर प्लस होंगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो सपोज देखो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7, 2 बेस सेम, पावर 5 7 अलग, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 12। इज इट क्लियर। चलिए सेकेंड रूल क्या है, बेस सेम, पावर अलग अलग, बेस सेम, पावर अलग अलग और डिवाइड फॉर्म में है। यहाँ तो मल्टीप्लाई फॉर्म में तो प्लस हुई थी पावर्स, और अगर डिवाइड फॉर्म में है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। दिस इज क्लियर। दैट्स थर्ड पॉइंट, एक ही बेस और दोनों पावर एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, a की पावर m की पावर n, इस सिचुएशन में दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे हम यही देख लेते हैं, 2 की पावर 5 की पावर अगर 7 है तो 2 की पावर 5 7 जा 35 होगी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, अब तो यहाँ तो बेस सेम थे, फर्स्ट में, सेकंड में बेस सेम, थर्ड में भी बेस सेम है। अब अगर पावर तो इक्वल हो पर बेस अलग अलग हो जाए, पावर तो सिमिलर है पर बेस अगर अलग अलग हो जाए तो इस सिचुएशन में बेस को मल्टीप्लाई करके सेम पावर लिखी जाती है। सजेस्ट मोर एग्जाम्पल, जैसे चलो इसे ही कर लेते हैं, बेस अलग अलग ले लेते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, सेम यही दिख रहा है, देखो ध्यान से, बेस अलग अलग है, एक में 3 है एक में 5 है पर पावर तो सेम है। देन इसमें क्या करेंगे, बेस है ना 3 और 5, इन्हें मल्टीप्लाई करके सेम पावर, मीन आंसर
15 की पावर 2 मीन 15 की 15 से मल्टीप्लाई, आंसर इज 15 मल्टीप्लाई बाय 225. इज इट क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट है, अगर कोई भी बेस है उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर इज ऑलवेज 1. आप आंसर को 0 नहीं कर सकते, आंसर हमेशा 1 ही आएगा. देन सेम बेस, भाई देखो बेस अगर मल्टीप्लाई में है पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई, बेस अगर डिवाइड फॉर्म में है अलग अलग है पावर सेम है तो क्या है बेस भी डिवाइड हो जाएंगे. ये कुछ क्या थे रूल्स थे जिसमें आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे. मैं आपको 12.1 के कुछ क्वेश्चन समझा देती हूँ, बाकी आप कोशिश कीजिए. ठीक है, चलिए भाई जैसे इसमें है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3 की पावर -2. अब भाई पावर है माइनस में तो पावर प्लस करके क्या करेंगे सर रेसिप्रोकल कर देंगे. देन अब क्या है पावर प्लस हो गई. देन 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आप सभी जानते हैं. देन आंसर इज 1/9. क्लियर? चलिए इसी के सेकंड का, ये तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. डोंट टू बी कंफ्यूज्ड. चलिए पहले बेटा इसमें ये चेक करते हैं कि हमारे इन सारे रूल्स में से कौन सा रूल्स इसमें फॉलो करेगा. अब देखो, अब इसमें देखो क्या देखते हैं, बेस तो दोनों के सेम है, बेस सेम, डिवाइड फॉर्म में बेस तो सेम है, डिवाइड फॉर्म में पावर्स अलग अलग, तो सोचो कौन सा रूल फॉलो होगा पांचों में से. सोचो बेस सेम है, पावर अलग अलग, डिवाइड फॉर्म में यस पावर्स माइनस हो जाएंगी. याद रखना बेस जो है वही रहेगा, बेस जो है वही रहेगा, पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी. 5 - 8 याद रखना, ये पीछे नीचे साइड आएगा, ये ऊपर, ये तो आप सबको पता है ना. देन -4 की पावर -3. अब इस टाइप से हम इसे छोड़ नहीं सकते, इसको सॉल्व करना है. पावर माइनस में इसको प्लस करो तो 1 याद रखना जब हम पावर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, बेस नहीं, बेस तो ऐसा का ऐसी रहेगा और पावर हो गई 3, माइनस से प्लस. देन नाउ सॉल्व इट, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4, यस 4 की पावर 3 -4 की पावर 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई. अब देखो माइनस से माइनस तो हो गया प्लस, पर प्लस माइनस माइनस. देन 4 4 जा 16, 4 जा 64 बट इन माइनस. इज इट क्लियर आंसर? गुड. चलिए भाई अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देती हूँ, थर्ड का फर्स्ट. 3 की पावर 0. याद रखना इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना, जो भी करना है वो पावर्स के बेस पर ही करना है आपको. ठीक है, चलिए भाई सबसे पहले जो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. भाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 का मतलब तो क्या है 1 प्लस 4 की पावर -1, 4 को हम तोड़ सकते हैं, तोड़ दो. 2 की पावर -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यस नो, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2. ये याद रखना ये इन दोनों में कॉमन है, अगर दोनों ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इन दोनों में कॉमन है. अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, राइट. चलिए ये आ गया 1 प्लस ये आ गया 2 की पावर बाय 2 की पावर 2, देन -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2. क्लियर? 1 प्लस 2 की पावर, भाई बेस सेम, दोनों पावर क्या है मल्टीप्लाई में, तो 2 1 जा 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2. ओके, अब इसे तोड़ते हैं, इसकी इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करते हैं तो क्या आ गया 2 की पावर 2 1 जा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2. भाई ये तो बिल्कुल अलग है 2 की पावर 2, इन दोनों में देखो बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या करेंगे बताओ, पावर्स को प्लस कर देंगे. यस 2 की पावर 2 प्लस, अब 2 की पावर माइनस प्लस माइनस, पावर क्या आ गई 0. स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0. याद आया, a की पावर 0 का आंसर क्या होता है 1. कोई भी नंबर है अगर पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा. 2 2 जा 4 प्लस 1 आंसर इक्वल टू 5. इसी तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.